I think I don't know how many of you know, but I was the first woman to enter the trading ring of Bombay Stock Exchange, and at that time, only male members were allowed to be part of the stock exchange trading ring. After that, of course, my career as first woman continued, because then I was the first woman on the board of the exchange. Then I was the first vice president, and then the first president of the exchange. So it has been a very long journey. It is at the time in 1985 when very few women actually took part in the stock market, and I also joined the stock market just out of curiosity, and it was more of an accident as in a temporary stay that I had planned till I got a permanent job. I'm a chartered accountant and MBA, as well as I have done law. I was working with a company called Compton Greaves, and I was quite tired of the 9 to 5 job. So I thought that we should do something on our own, and that's how I landed up in the stock market. It has been very exciting, and let me tell you that since the day I entered the ring, I have never ever had any second thoughts on not being part of the stock market. I think if I have to live my life all over again, I would definitely like to become a stock market person even for the next life, because the stock market is one place which is most access, I would say, on this earth, because stock market is something in where everything that happens in the world, that is actually reflected in the stock market. Ukraine does something, China does something, there is a, in cotton in Egypt there is a problem, then the cotton markets are affected, the textile markets are affected, the sugar ball in Brazil, if there is a problem in Brazil, then the sugar prices will go up, and the entire sugar industry gets impacted, including big leaders. If the leaders are removed or new leaders, progressive leaders are put in place, who is going to be the president of America, what is going to be कि हमारे जितने नेता है, वो सब नेताओं का कौन से नेता कहाँ रहेंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेगा। तो छोटी से छोटी बातें जो पूरी दुनिया में होती है, जो हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, वो हर बात का प्रभाव स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट मुझे काफी एक्साइटिंग लगते हैं, और मैं मानती हूँ कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों महिला ही है, इसलिए महिलाओं को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेना, और फिर स्टॉक मार्केट में खुद का इन्वेस्टमेंट करना, अपने परिवार वालों को गाइड करना, अपने बच्चों को आदत डालना कि वो शुरू से इन्वेस्टमेंट की आदत डाले, सेविंग्स की आदत डाले, और उसके बाद में जो हमारे फ्रेंड्स है, जो रिलेटिव्स है, ये सब लोगों को भी अगर हम इसका ज्ञान दे सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही बड़ी घर बैठे समाज सेवा हो सकती है, और लोगों को अपना फ्यूचर की एक सिक्योरिटी चाहिए, वो फ्यूचर की सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। तो हम 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता है जिसका हमें ध्यान रखना है, हमारे छोटे बच्चे छोटे हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। लेकिन ये सब काम करते हुए अगर हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में, अगर हम कहीं म्यूचुअल फंड के एजेंट बन जाए, इंश्योरेंस के एजेंट बन जाए, और लोगों को इन्वेस्टमेंट की जानकारी दे, तो इतनी अच्छी दुआएं आपको मिलेगी, और इसमें से आपकी इनकम भी हो सकती है, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट का जरिया बन सकता है। तो ये हुई बात इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे कहा, मेरी जर्नी काफी लंबी रही, मुझे आज 38 ईयर स्टॉक मार्केट में हो चुके हैं। मैंने 1000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम किए हैं, क्योंकि 1000 के बाद मैंने गिनना ही बंद कर दिया। और कई सारी महिलाएं इन्हीं प्रोग्रामों के द्वारा, हमारे ऑफिस के द्वारा स्टॉक मार्केट में जुड़ी हुई है। आज मैं जब देखती हूँ कि स्टॉक मार्केट के ऑफिस में 1 या 2 महिला आती थी, और ज्यादातर तो कोई महिला नहीं आती थी, लेकिन आज की बात यह है कि कई सारी महिलाएं स्टॉक मार्केट में पार्ट लेती है, और ये चाहती है इस जानकारी लेने से, अगर आप अपने फैमिली के फाइनेंसिस अगर आप मैनेज कर सको,
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आप एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाओगे। अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ हो तो आपके घर का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करने के बाद आप एक सोर्स ऑफ अर्निंग मेंबर बन सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट बहुत ही आसान है। इसमें यही करना है, अगर आपके कुछ भी सेविंग्स है, फाइनेंशियल सेविंग्स है, या तो आपके आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी इंश्योरेंस ये है, सबसे पहला काम है उसका एक लिस्ट बना देना। आपके जितने भी एफडी है उसकी लिस्ट बनाइए, आपका घर है उसका लिस्ट बनाइए, और अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसका लिस्ट बनाइए, कोई फिक्स डिपॉजिट में रखा है उसका लिस्ट बनाइए। ये सबसे पहला काम है। एक रजिस्टर लीजिए और इसमें सारी बातें आप लिख दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात ये लिखनी है कि हर एक इन्वेस्टमेंट के सामने कोई नॉमिनी है या नहीं। नॉमिनी का मतलब होता है कि जो मालिक उस इन्वेस्टमेंट का है, अगर वो नहीं रहा तो अगला किसको वो इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर हमने नॉमिनी नहीं बनाया और अगर कोई भी फैमिली में कुछ हादसा हुआ और वो इन्वेस्टमेंट उसको ट्रांसफर के लिए हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। और सबको पता है कि हमारा इंडिया का लीगल सिस्टम इतना स्लो है कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिलते मिलते हमारे 4-5 साल निकल जाएंगे, और तब तक हमें उस पैसे की जब बहुत ही जरूरत होती है तब हमें वो पैसे नहीं मिलते। तो एक रजिस्टर बनाना है, उसमें सबका नॉमिनेशन चेक करना है, और अगर नॉमिनेशन नहीं है तो आप इमीडिएट नॉमिनेशन रजिस्टर करवाइए। जैसे सोसाइटी अगर है आपकी और उसमें नॉमिनेशन करना है तो उसके तीन फॉर्म आते हैं एज पर रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज एक्ट। वो तीनों फॉर्म भर के देना है, और वो फॉर्म भरने से सोसाइटी अपने रिकॉर्ड्स में आपका नाम रजिस्टर कर देगी। अगर बैंक अकाउंट है तो उसका नॉमिनी का फॉर्म अलग आता है, इंश्योरेंस में नॉमिनी का फॉर्म अलग आता है, डिपॉजिटरी अकाउंट अगर आपका हो तो उसमें भी एक नॉमिनेशन का फॉर्म अलग से आता है। तो इस तरह से आप अपने एसेट का पहले एक आप लिस्ट बनाइए, उसकी नॉमिनेशन चेक कीजिए। अगला काम यह है कि कौन सी एसेट आपको क्या इनकम देती है। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगी, वो सब लिखिए। आपके अगर शेयर्स है तो शेयर्स कितने हैं उसको उसका लिस्ट बनाइए, और रेगुलरली उसके हफ्ते में एक बार उसकी जो मार्केट प्राइस है, जो इंटरनेट पे मिलती है, और न्यूज़पेपर में तो शायद अभी आना बंद हो गया है, इंटरनेट पे आपको प्राइसेस मिलती है, तो आप इंटरनेट पे देख के उसके प्राइसेस लिखिए। तो आपके जितने भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बैंक में एफडी रखा है, कंपनी में एफडी रखी है, तो इसके इंटरेस्ट का डेट कब है और आपको वो इंटरेस्ट मिलता है या नहीं, ये इसका आपको जांच करना चाहिए कि बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमने गलत एड्रेस दे दिया हो, या तो हमने जो बैंक का नाम उधर दिया है फिक्स डिपॉजिट में या तो डिपॉजिटरी में, और वो बैंक का हमने अकाउंट ही बंद कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। तो ये जांच लीजिए कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो ज्यादातर आपने बैंक चेंज किया होगा और जिसकी जानकारी आपने आपकी कंपनी को नहीं दी होगी। तो ये एकदम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का सिंपल प्रिंसिपल है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट के लिए ये इतना अगर आप करोगे तो इसमें ही आपकी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपके इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी है, सुधर जाती है। फिर रिव्यू, सेकंड पॉइंट इज रिव्यू, कि आपने जहां पैसे डाले हैं, जैसे कि आपने शेयर मार्केट में पैसे डाले हैं, कौन से शेयर्स या तो म्यूचुअल फंड में डाले हैं, तो कौन से शेयर्स और म्यूचुअल फंड आपके हैं और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो पास में ऊपर रह चुके हैं, नीचे रह चुके हैं, क्या हुआ है उसका। तो वो एक सेकंड स्टेप बनता है रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो पहले हमने एक रिकॉर्ड किया, पूरे पोर्टफोलियो का हमने रिकॉर्ड किया, हमारे सारे एसेट्स का रिकॉर्ड किया। और इसमें अगर चाहो तो आपके पास अगर गोल्ड हो, गोल्ड के आजकल बॉन्ड्स मिलते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें सरकार हमें 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। तो गोल्ड बॉन्ड्स है तो आप गोल्ड बॉन्ड को ये कर सकते हो, उसका उसका भी आप लिस्टिंग कर सकते हो। फिर शेयर्स के प्राइसेस का आप मॉनिटर कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो सिंपल वे टू स्टार्ट इज आप 5 या 7 कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपका कुछ तो जुड़ा हो, कोई आसपास में उसमें कोई काम करता हो, या तो आपके घर के सामने जो बड़ा सा बोर्ड लगा है उसमें वो कंपनी की एडवर्टीजमेंट है। तो ये सारी बातें आपको
आपको उसमें से आप कंपनियां सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पहचान वाले कोई बैंक में काम करते हैं तो उस बैंक का शेयर लीजिए। तो ऐसे 5-7 कंपनियों को अगर आप सिलेक्ट करेंगे और खाली पेपर पे अगर उसका प्राइस लिखोगे हर हफ्ते, और अगर प्राइस ऊपर नीचे जाता है तो इंटरनेट पे जाके देखिए ये कंपनी के बारे में क्या न्यूज है, तो उस न्यूज के हिसाब से शेयर के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये स्टडी से आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कैसी है और क्यों प्राइस की मूवमेंट होती है। और ये एक सैंपल केस सीखने पे आप करीब 3 महीने में तैयार हो जाओगे। जब आप एक्चुअली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट का ब्रोकर चुन लीजिए। जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है छोटा निवेश है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अभी इसमें हम लोग गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट्स के इन्वेस्टमेंट सब करवाते हैं। तो या तो किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाए। हमारा दूसरा भी प्लेटफॉर्म है investments.com, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहां भी जा सकते हो। तो ये कोई भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने पे आपको सिर्फ 3 डिटेल देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक की डिटेल। ये 3 डिटेल देने पे, और चौथा है डिपॉजिटरी। लेकिन अगर आपका डिपॉजिटरी अकाउंट नहीं है तो आप नया डिपॉजिटरी अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो आप ये अकाउंट खोल दीजिए और इससे आपकी शुरुआत हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि हफ्ते में एक ही बार आपको देखना है कि शेयर के प्राइस ऊपर नीचे हुए क्यों हुए, और उसके हिसाब से आपको एक आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी कि आप अगले हफ्ते में बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप रोज जाके न्यूज देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे। दूसरा है डेली आपको टीवी देखना है, आधा घंटा, करीब 6:30-7 बजे अलग अलग चैनल्स के अलग अलग टाइम्स होते हैं। तो आधा घंटा दिन में जो भी मार्केट में हुआ उसका रिव्यू आता है। ये रिव्यू लगातार सुनने से आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट के मूवमेंट्स क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये बातें हुई इन्वेस्टमेंट्स की। उसके पहले एक स्टेप मैं आपको कहना भूल गई, और वो है सेविंग्स। कि हम ये सोचते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। मतलब हमारी जो भी इनकम आती है उसमें से हम जो भी बचता है उसको हम सेविंग्स कहते हैं, एक्सपेंस के बाद भी। लेकिन ये सही नहीं है। हमको सेविंग्स आर एक्चुअली एक्सपेंसेस फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो पहले, सबसे पहले अपने को इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। हमको ये अलग फॉर्मूला हमें बिठाना है कि जितना भी हमारी इनकम आती है उसमें से हम सबसे पहले सेविंग करेंगे, और उसके बाद में जो भी बचेगा उसको हम इन्वेस्ट करेंगे या तो एक्सपेंस करेंगे, सॉरी। तो उसको हम खर्चेंगे। तो इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस, एंड नॉट इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स। तो ये बात हमें कुछ ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि जो हमारा सेविंग्स है वो एक सबसे पहला एक्सपेंस है, और उस सेविंग में से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर हम सेविंग घर में रखेंगे तो हमारा खर्चा हो जा सकता है। और ये सेविंग्स जो हम अगर हमने एफडी में रखी तो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होते हैं। तो इसकी वजह से ये होगा कि हम वो इंटरेस्ट रेट से हमको इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। तो 2-3%, 3% हुआ तो हमारा, हम जो 100 रुपए में आज खरीद सकते हैं उससे कई कम चीजें हम 100 रुपए में बाद में खरीद सकेंगे। तो ये हमको समझना जरूरी है कि सेविंग क्यों करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। कहाँ करना है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि पहला है म्यूचुअल फंड्स है। और सबसे पहले सेविंग्स हम म्यूचुअल फंड में भी करें उसके पहले का एक स्टेप है इंश्योरेंस। हर एक परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो आपने कोरोना में देखा होगा ऑलमोस्ट सबके घर में या रिश्तेदार में कहीं ना कहीं कोरोना हुआ है, कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो इस तरह से हर एक को मेडिकल खर्चा हुआ है। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस जो है इसको हमको प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे पहली बात है मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस इक्वली नेसेसरी। या तो आप टर्म पॉलिसी ले लीजिए कि हर साल आप प्रीमियम भरो, जहाँ पे प्रीमियम कम होता है लेकिन आपको हर साल भरना जरूर रहता है। या तो आप लाइफ टर्म पॉलिसीज लीजिए, मतलब लंबे 20 साल 30 साल की,
जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, और ऑफ कोर्स इसमें रिटर्न्स कम मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पैसा है कि जो एक साथ जमा होता है, और जब ये पूरा मिलता है तब बहुत ही आनंद आता है। मेरे कई सारी पॉलिसीज अभी मैच्योर हो रही है, और मुझे मुझे हर समय कुछ कुछ लाख रुपए मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक अच्छी सी एक्सपेंडिचर के लिए हमको ये इनकम मिल जाती है। तो ये सेकंड आपका पॉइंट है कि आपको पहला मेडिकल इंश्योरेंस करना, फिर लाइफ इंश्योरेंस करना, फिर आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस है। जैसे हमारी साइट है investments.com, यहाँ पे हमने रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। तो अगर आपका बहुत कंफ्यूजन होता है तो यू प्लीज टेक द रिकमेंडेशन इन इन दिस, और रिकमेंडेशन देख के आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के बाद में आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बास्केट, कि आप अलग अलग तरह के 2000 से लेके 15,000 रुपए तक आप अलग अलग शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बास्केट है। या तो अगर आपको जानकारी हो तो आप इस हिसाब से भी आप अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको स्टडी शेयर्स की स्टडी करनी जरूरी है, बिकॉज यू मस्ट लर्न टू अर्न। कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद ही हम पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में काफी रूल्स रहते हैं। रूल, सबसे बड़ा रूल ये है कि हमको एक बैंड में काम करना चाहिए। बैंड का मतलब होता है कि हमें एक इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखना चाहिए कि मैं इतना कमाऊंगी तो मैं शेयर बेच दूंगी, कि मुझे 10%, 15%, 15% इज अ रीजनेबल रिटर्न, ऑन 15% रिटर्न आई विल सेल, और ऑन 10% लॉस आई विल सेल। तो मुझे अगर कोई भी शेयर इन्वेस्टमेंट में 10% लॉस होता हो या तो 15% का प्रॉफिट हो, तो मैं निकल जाऊंगी। तो ये साइकिल अगर साल में हम 3 या 4 बार करते हैं तो 50% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत अलर्टनेस की जरूरत है। दूसरा मीडियम है आपके लिए गोल्ड एंड सिल्वर। अभी डिजिटल गोल्ड भी अवेलेबल है। आप 1 रुपए का भी सोना ले सकते हो। ऑफ कोर्स 1 रुपए का सोना फिजिकल फॉर्म में आना मुश्किल है, कम से कम आधा या 1 ग्राम सोना आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगा। लेकिन आप इसमें अगर पैसे जमा करते रहे तो आपके 2,500 रुपए जिसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो, और ये सोना जब भी आपको जरूरत हो यू कैन टेक द गोल्ड। दूसरा है गवर्नमेंट की सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये भी बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें आपको सोने पे ब्याज भी मिलता है। गवर्नमेंट आपको 2.5% इंटरेस्ट देती है ऑन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये हर महीने में एक बार आता है, और इसमें आपको ये मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। दूसरी बात है कि सेविंग्स अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट है, कंपनी के फिक्स डिपॉजिट है। इसमें भी आप पैसे रख सकते हो। इसमें भी करीब 5 से 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक से थोड़ा बेहतर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी बॉन्ड्स है, वो भी करीब 7% इंटरेस्ट देते हैं, आप उसको भी देख सकते हो। और एनपीएस, ये नेशनल पेंशन स्कीम, ये स्कीम हमारे सरकार ने बनाई है स्पेशली फॉर पीपल जिनको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनको मतलब पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, तो ये सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं क्योंकि इसका फंड मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा है। तो ये सारे बिल्कुल इजी प्रोडक्ट्स है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और बिकॉज ऑफ अपने डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये सब की वजह से बिल्कुल इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। जैसे मैंने कहा अकाउंट ओपनिंग में आप सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेके बैठो, और ये 3 डॉक्यूमेंट में जैसे जैसे कहा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका चेक, कैंसिल चेक की कॉपी, ये अगर 3 डॉक्यूमेंट अगर हम लेके बैठते हैं, इसकी स्कैन कॉपी हमारे पास है, तो विद इन 5 या 7 मिनट में इसका अकाउंट खुल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सहूलियत लोगों को मिल गई है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने की। तो कहीं भी आप जाओ, अभी अगर आप देखोगे, आपको फोन लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको कुछ भी करना है, तो केवाईसी जरूरी है, नो योर कस्टमर। तो ये जो मैंने आपको 3 स्टेप्स कहे, ये केवाईसी
ये केवाईसी के हमारे डॉक्यूमेंट्स है, और ये आप आसानी से ये सिर्फ अपना नाम, पता और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट है छोटा निवेश, उसके ऊपर जाके आप गोल्ड खरीद सकते हो, और इन्वेस्टमेंट्स ये भी हमारा ऐप है, इसमें आप स्टॉक बास्केट वगैरह खरीद सकते हो। तो इट इज इन्वेस्टमेंट एट योर फिंगर टिप्स। एंड एज अ वुमन मैं आपको ये कहूंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ही जरूरी है। कि हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड से हमारा अच्छा कॉन्फिडेंस है और हमको हर महीने जितने पैसे चाहिए मिल जाते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से कुछ कमाते हो और खुद से अपने फैमिली की वेल्थ अगर बढ़ा सकते हो तो उसका आनंद बिल्कुल अलग रहता है। सो इट इज ए बिग सेटिस्फैक्शन इन लाइफ टू रियली मेक मनी ऑन योर ओन। कितना भी आदमी अमीर हो, मैं देखा है कई सारी अमीर औरतें हैं, वो सारी औरतें भी ये सोचती है कि वो खुद से कुछ शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट का ले बेच करती है, और ये करके उनको इतना आनंद आता है पैसा कमाने में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अर्न मनी ऑन वेरियस मेथड्स जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। और ये फैमिली का वेल्थ मैनेजमेंट है, इसमें अगर आपके टीनेज बच्चे हैं तो आपको उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए उनके फैमिली की क्या फाइनेंशियल परिस्थिति है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं मैं ये ले लूं, वो ले लूं, ये खर्चा करूं। शायद आपके पास काफी पैसे हो तो आप इंडल्ज भी करोगे, लेकिन एक डिसिप्लिन के फॉर्म में इंडल्ज करना उसका एक मतलब उनके आगे की लाइफ के लिए भी आप बहुत ही बड़ी सीख उनको देके जाओगे। जैसे मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं एक बॉक्स में महीने के खर्चे के पैसे रख देती थी। उसमें सब समझो 20-25 हजार हमने खर्चे के पैसे रख दिए, और एक बोर्ड रखा था बाजू में। तो बोर्ड पे जिसको भी पैसा चाहिए वो डब्बे में से ले लेता था, और बोर्ड पे लिख देता था उसने पैसे किसके लिए लिए। और अगर वो पैसे 20 या 25 तारीख को खत्म हो गए तो फिर अगले 5 दिन उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी एक डिसिप्लिन है उनको, मतलब फिर वो देख के खर्चते थे कि हमको पूरा हफ्ता अभी कुछ नहीं मिलेगा अगर हमने ये पैसे ले लिए। तो ऐसी एक अगर हम डिसिप्लिन वाला अगर हम काम करते हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो बच्चों का भी जो इन्वॉल्वमेंट है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जरूरी है, क्योंकि उनके पास और बहुत ज्यादा आइडियाज है। वो टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल सैवी है, उनके मोबाइल फोन और स्मार्टफोन का पूरा उपयोग करते हैं। तो ये सारी बातें उनका जो नॉलेज बेस है उसको, उस इंटरेस्ट को अगर हम पॉजिटिवली फाइनेंस मैनेजमेंट में अगर हम लगाते हैं तो आपके फैमिली का जो फाइनेंसिस है, मैं मानती हूँ कि कम से कम 20 या 25% का आपका जरूर इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेन आर गुड एट मैनेजिंग मनी, बट ये सही नहीं है। मैं और नॉट ऑल मेन आर गुड एट मैनेजिंग मनी, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो पैसा कमाने में शायद होशियार होंगे, लेकिन जब पैसे की मैनेजमेंट की बात आती है, जब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात आती है, तो हर एक मेल ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट में माहिर हो, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं होता। अगर 9 to 5 की जॉब हो और मुंबई जैसे शहर में आप काम करते हो और ट्रेन में इतना सारा घंटा अगर आप बिताओगे तो आपको टाइम ही नहीं रहेगा कि आपके अपने फंड का मैनेजमेंट करो। तो फंड का मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्टर से शुरू कीजिए। और आज वुमेन्स डे है तो आप कल से ही ये काम अगर शुरू करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बिल्कुल प्रोस्पेरिटी आपके साथ रहेगी। और जो शेयर मार्केट जिस तरह से आपको 2-3 दिन से घट भी रहा है, लेकिन जिस तरह से बढ़ता है तो हर एक शेयर मार्केट की प्रॉस्पेरिटी हर एक घर में पहुंच सकती है। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई होप यू ऑल really take even 10% of my advice. I'm sure you will have all better financial futures. Thank you very much. So if anybody has any questions, you can ask me. Excuse me, ma'am. Yeah, tell me. Yeah, good afternoon, ma'am. I am Ritu Barjate from Khamgaon, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। मैम, जैसे कि आपने बताया है कि शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके? सो जस्ट आई हैव स्टार्टेड इन लास्ट 15 days, थोड़ा सा स्टार्ट की हूँ।
मेरे हस्बैंड के बोलने पर एक्चुअल में मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्ट की हूँ। लेकिन क्या हो जाता है कि जब हम कोई शेयर्स लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल समझो मैंने एक टाटा मोटर लिया है, तो टाटा मोटर लेने के बाद जैसे मुझे कंपनी का नॉलेज नहीं है, जैसे आपने बताया कि आपके कोलीग से या आपके फ्रेंड से 2 3 6 कंपनियों पे आप ध्यान रखो, उसके रेट्स निकालो, ये चीज अभी आपने बताई है। तो अब समझो मैंने टाटा मोटर 100 टाटा मोटर लिया है, तो उसको मतलब क्या एवरेज तक मुझे सेल करना चाहिए? वही मैंने जैसे आपको बताया इन्वेस्टमेंट टारगेट कि हाँ आपने अगर 100 रुपए में लिया है हाँ, तो एक बार 110 में या 115 में बेच दो। अच्छा ओके। और अगर ये 100 में लिया है और अगर ये 80 90 95 जाता है तो उसको बेच दो। तो ओके पहले आपको है ना प्राइस प्राइस मूवमेंट पे, अगर आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्राइस मूवमेंट पे ट्रेडिंग करो। ओके। समझा? तो तो वो मैम, करने से हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एज ए न्यू मेंबर, मतलब शेयर्स में जैसे मैं नई हूँ, मुझे 8 15 दिन ही हुए हैं, तो शैल आई डू फॉर इंट्रा ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, No, डायरेक्ट no, इन्वेस्ट? you must do short-term investment. I told you first 3 months you should make a register. You या आई just हैव buy and मेंटेन, sell on paper. या आप आई हैव, पेपर पे बाय सेलिंग करो, आपको ओके एकदम फील आएगा, उसके बाद ही आप पैसे लगाओ। और अगर आप पैसे ओके भी लगाते हो तो यू ओके मस्ट हैव +10 -5 का टारगेट. With ओके that you go on reinvesting, then your capital will grow. ओके। सो मतलब आई हैव टू वेट, मतलब मुझे ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, शॉर्ट नहीं टर्म नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट सवाल ही नहीं है. वगैरह? नेवर ओके गेट इनटू ट्रेडिंग का चक्कर. ओके somebody is asking me how do I become a mutual fund agent, please give me guide for preparing NP exam. So our head of mutual fund Manju is here. So Manju, you please tell them how you will how she can prepare for the exam. See, for examination, there will be a free lecture available for MFA exam. The lectures is also available into the YouTube and various media. We are also conducting a training for the MFA examination. You just post your mobile number, so we shall get back to you that the where will be the next training, and you can join and then you can prepare for the examination. Examination is conducted by the NISM, MFA NISM. It is conducted by BSc and NSC, and the center are available in Mumbai. The exam timing is 2 hours and there is no negative marking. 60% is the passing mark. Once you clear the examination, we can share you the registration form and you can do your registration with us. You can become a marketing associate with us and we can share you the next things. Thank you. Okay, ma'am, I am a student. How much should I invest? I think you should start it as low as 100 rupees or 500 rupees. You can start an SIP, which is a systemic investment plan. Every month you or every 15 days you put 500 rupees. And that is how you will be able to make your investment grow. How to find good companies, as there are many publicly listed companies in Indian stock market. As I told you, that our website investments.com is having investment basket as a product in which we are selecting the companies very carefully. So if you go for any of the baskets, you will get list of good companies. And even otherwise, the Bombay Stock Exchange has got companies which are called A group companies. So if you look for the classification, if it is A group or B1, A and B1 are top 500 companies in the country. So you can select any of those, and but you will have to monitor the performance. See that you don't buy the share when it is at the highest price. Whenever the market falls on any particular day, nowadays you are getting lot of opportunity. On such days you can go and buy the shares. uh, Looking at current market, how much to invest in mutual fund in terms of percentage? See, mutual funds are also subject to risk, and mutual funds in turn they invest in stock market only. So I would say that depending the general formula is age minus 100 minus your age. So if you are you are say 20 years old, then 100 minus 20 means 80% of your income you can put in equity stocks or in mutual funds which are investing in stocks, so what are called as growth funds. So you can invest in that. So that is how you will work on having how much to invest. That is the answer.
And then of course you should put money in balance 20% in fixed deposits and other fixed incomes. As your age grows, then you will need more and more fixed income, so you may reduce your investment in shares and put money in fixed income. Then how do you find good companies? This I have answered. I am not aware of anything about the stock market, how to buy shares, etc. I think, as I told you very clearly, how to first step to investing is make a register of your family financial assets. Once you have made that register, you will have some interest, because whatever you do, it will directly impact your own finances. See, whenever we see some person dying on the road, then we are not so much impacted. But when we see somebody in our family falling sick, then the impact on us is much more. So similarly in stock market also, if you start investing with your own money, or you manage your own family finances, then it makes a lot of difference. So that is my advice to you, that start investing, prepare a register of your family finances first, and then you go for maybe 500 rupees, 1,000 rupees, or maybe take 50,000 rupees and you invest, and then you keep on looking at the prices. I think that will be more exciting. Once a week, not every day, once a week you can look at the prices. Madam, please give details of about SIP in equity. See, SIP can be done. So there are so many such options available to you. So you can do SIP in anything. So equity also, as I told you, baskets are there, or you may select a stock. Say you like Reliance, so you will buy one Reliance share, say every week, or every 5 shares every month, something like that. Also you can do. So it is up to. Hello, Dinaben. હા બોલો. દીનાબેન, એક સવાલ પૂછવાનો હતો. તમારી રિસર્ચ ટીમ રિયલી સારું કામ કરે છે. 80% એક્યુરેસી હોય છે. થેન્ક યુ. ના રિયલી સારું છે, પણ સમજાતું નથી કે ટેકનિકલ એટલે શું, ફંડામેન્ટલ એટલે શું, પીક ઓફ ધ વીક એટલે શું, એવું બધું થોડું કન્ફ્યુઝન થાય છે. એ જરા કોઈ એક્સપ્લેન કરી શકે દીનાબેન પ્લીઝ? ના, એમાં ટેકનિકલ ઇઝ નથિંગ બટ કે તમે શેરના ભાવ જોઈને ઇન્વેસ્ટ કરો. એટલે તમે નક્કી કરો કે આ શેર આટલો આનો વધી જશે તો હું વેચી દઈશ, ને ઘટી જશે તો હું લઈ લઈશ. એટલે એક તમે પ્રાઇસ બેન્ડમાં કરો તો ટેકનિકલ ને જોઈને તમે પ્રાઇસ મૂવમેન્ટ થી ઇન્વેસ્ટ કરી શકો. ફંડામેન્ટલ એટલે કંપનીના પરફોર્મન્સ થી ઇન્વેસ્ટ કરો, કે ભાઈ આ કંપનીનું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શું છે, એનું ફ્યુચર શું છે, તો એ સ્ટડી કરો તો ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ એને કહેવાય. એટલે આ બધી વસ્તુ અમે લોકો તમને કરીને આપતા હોઈએ છીએ. એટલે અમારા ઘણા બધા પ્રોડક્ટ છે, ટેકનિકલ પ્રોડક્ટ છે, જે અમારા ડેલી કોલ્સ ને બધું છે ટેકનિકલ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. બટ આઈ સ્ટ્રોંગલી એડવાઇઝ યુ કે તમે ડે ટ્રેડિંગ ને આ બધી વસ્તુથી દૂર રહો, એન્ડ યુ ટ્રાય ટુ સી ધેટ યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન શોર્ટ ટર્મ શેર્સ, એન્ડ ધેટ ઇઝ એમાં તમે લે વેચ કરો, પૂરી શેરની ડિલિવરી લો, પછી વધી જાય તો વેચો, ઘટે તો લઈ લો પાછા, અથવા તો વેચી નાખો. તો આ રીતે કરશો તો જ યુ કેન મેક મની લોંગ ટર્મ. બાકી ડે ટ્રેડિંગ સટ્ટો કરીને કોઈ કમાયું નથી. નોબડી મેક મની ઓન ડે ટ્રેડિંગ. તો ધેટ ઇઝ માય એડવાઇસ કે આપકો બિલકુલ ટ્રેડિંગ. હા, આઈ એમ 71 years old. હવે મારે શું કરવું એ તમે મને કહો. બસ તમારે તો ટાઈમ પાસ માટે શેર બજાર સારું છે. એ રોજ જોવાનું, બેસવાનું, 9 થી 3:30 મજા આવશે તમને. હા, એમ જ ટાઈમ પાસ થાય છે. પણ હા, બસ સારું છે. ખબર નથી પડતી કયું લેવું. પૈસા કમાવો, બસ જોવાનું. એન્ડ ઓફ ધ ડે પૈસા. શેર માર્કેટ નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ કોમન સેન્સ. આપણે કોમન સેન્સ તો આપણને ખબર છે, તમારામાં તો ઘણી છે. એટલે તમે કોમન સેન્સ ફોલો કરો કે આ વધી ગયો તો વેચી નાખું, ઘટી ગયો તો લઈ લો, 4-5 શેર રાખો. મારા પપ્પા બી એવું જ કરતા. 4-5 શેરમાં વધે તો વેચી દેતા, ઘટે તો લઈ લેતા. રોજના 2-5 હજાર રૂપિયા, 10,000 કમાતા અને ખુશ થતા. તો ટેक्निकल જવાય કે ફंडामेंटल દિવસ रोज करूँ? फंडामेंटल જ જોવાનું તમારે. तो मैम मतलब आपके हिसाब से ज्यादा कंपनी के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 कंपनी लो। देखिए, आपको जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बास्केट बढ़ता है ना, आपके पास 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जब इन्वेस्टमेंट का होगा ना, तभी आप और खुद से अगर डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इसमें जाने की जरूरत है. लेकिन अगर आपको 5,000, 10,000 ये शेयर लेना है तो आपको बहुत सारी एडवाइस अवेलेबल है.
जैसे कि मैंने कहा हमारे इन्वेस्टमेंट बास्केट है, वो भी एक एडवाइस है। फिर इतने सारे लोग टीवी में आते हैं, न्यूज़पेपर में रिकमेंडेशन आते हैं, तो ये सब लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेचने का डिसीजन आपका होना चाहिए। ज्यादातर हम लोग है ना ले लेते हैं, फिर उसके बारे में या तो भूल जाते हैं, या तो हम लोग बेचने का मतलब ग्रीड में आ जाते कि अरे इतना बड़ा है कैसे बेचूं, और फिर कम हो जाते तो हमें पता भी नहीं लगता। तो सही ये बात है। जरूरी है कि हमें सेल पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि investment.com में हमें अच्छी कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा, ए और बी। इन्वेस्टमेंट बास्केट्स, हाँ इन्वेस्टमेंट बास्केट्स में आपको पता मतलब जैसे लगेगा। हमें, जैसे यूट्यूब पे हमें इन्वेस्टमेंट बास्केट डालोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, हाँ आ जाएगी मीन्स व्हाट आर द गुड कंपनीज दैट आप जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ उसका बास्केट उसमें आ जाएगा, बास्केट। ओके, इन्वेस्टमेंट बास्केट। ओके, नहीं एक्चुअली में कैसे मुझे इसका नॉलेज नहीं है ना मैम, इसलिए मैं आपको पूछ इसलिए रही मैं हूँ। आपको बोल रही हूँ कि आप ये इन्वेस्टमेंट बास्केट देखिए, लेकिन चलेगा। नॉलेज लेना जरूरी है। देखो अगर आपको अच्छे से पैसे कमाने हैं, इसमें एंगेज रहना है, तो नॉलेज लेना जरूरी है। तो पहले ओके। आपको इन्वॉल्व होना चाहिए ना। आप कैसे, हमको योगा सीखना है तो योगा क्लास में जाते हैं, नहीं तो नहीं यहाँ पे एक्चुअल इंटरनेट में योगा है। या अच्छा। यस यस। तो ये मैम नहीं एक्चुअल में आई एम मतलब आई एम ए टीचर, लेकिन हाँ। द मेन प्रॉब्लम इज द टाइमिंग ऑफ द जैसे स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग और स्कूल का टाइमिंग इज वन एंड द अरे सेम। वो टाइमिंग, आपको टाइमिंग में देखना ही नहीं है कुछ। आप वीकेंड में शनिवार को बैठ के सब देखो, एक हफ्ते में ओके एक दिन देखोगे तो भी बस है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर Yeah, सपोर्ट। investment is available on Play Store. It is investment with a Z, investment Z. It ओके is available on Play Store. उसमें investment का basket का प्रोडक्ट है। ओके, डेफिनेटली मैम, आई सी। थैंक यू So मैम फॉर योर Dinaben, हाँ, anybody can give us more information about this basket? so I told you ना, you just go on the website and you can see it. And if you leave your email ID, we will send you a presentation also. अच्छा, અને आप Dinaben, चैट में ईमेल हर आईडी डाल महीने दो। हाँ चैट में हर ईमेल महीने आईडी डाल दो, हम आपको प्रेजेंटेशन भेज देंगे। એને હર મહિને આવો તમે વેબિનાર કે કઈ આવું શું કહે ક્લાસ કે કઈ કરી શકાય જેથી ના કોઈ ના લોકોને જરૂર નથી, બધું બહુ ઈઝી છે, કોઈ જરૂર નથી। તમે પહેલા જે છે જુઓ, પછી નક્કી કરો। ઓકે, so ઓકે we have got Usha banker. Usha, you want to ask anything? yeah, that is what I put my question કે ભાઈ મને fundamental Okay, then there is Sushma Patil. Sushma, have you asked your question? Sushma Patil? I think she left. Hmm. Okay, all of you who are sending your email IDs, I will send you the investment basket presentations. So how to send an email ID? Dinaben, I am your customer, so you must be having there. What Yeah, should I do? તમારું નામ નાખી દો કે પ્લીઝ સેન્ડ ધીસ મેસેજ માં નાખી દો તો અમે મોકલી આપશું તમને। હમણાં મેસેજ ઓકે હમણાં કરી દો. Okay, anybody else, any questions? હા દીનાબેન હર મહિને એક વેબિનાર કરી આપો ને પ્લીઝ. શું? હર મહિને એક વેબિનાર તમારા કોઈ પણ હા રાખી દઈશું આપણે, ચલો આપણે હર મહિને રાખશું, મારે ક્યાં વાંધો છે। હું તો એક વીક નું કહેવાની હતી હર વીક બીજાની જેમ હર વીક કરે છે બીજા ડીપીસ બધા હર વીક કરી આપે છે. નહીં નહીં, આપણે દર મહિને કરશું। તમારે જે બી સવાલ પૂછવા હોય, I am available. વેરી તમે ગુડ. you can ask any questions related to investment. Yeah, that's good. Charvi, you have any questions? कितने सारे आ गए हैं। But Dinaben, I take this opportunity publicly admiring your customer service. बहुत सारी सर्विस आपे છે લોકો within 24 hours they come back with the answer. And your થેન્ક યુ। તમારી કમ્પ્લેન હોય ત્યારે બી બને જ કેજો। મારી કમ્પ્લેન તો પહેલા બહુ આવતી હતી મને બહુ ગુસ્સો આવતો અચ્છા ઓકે, તમારી કમ્પ્લેન હોય તો કેજો મને। તમારે કેવી રીતે કહું હું we want to improve our services, that is always our goal. Dinaben કેવી રીતે કહું કોને કહું હું મોકલાવી તો તમારા કસ્ટમર કેર પાસે જ જઈને નહીં, મારો ઈમેલ એડ્રેસ છે, I am just typing my address, so you can all take my address and send any mail, any question you have Very good. So we got directly to me. Yes, that is very So nice. now I have put my address in the domain. So please don't hesitate to send me an email. I'll be more than happy to answer. અચ્છા કેમ આમ દેખાતું નથી? I don't know. It is come dmehta@acm.co.in. Okay. જોઈ લેશું પાછું કોઈને પૂછી જશો તમારા સ્ટાફમાં કેશું તો લખશે ને પાછા ઓકે.
અરે હું જ આપીશ જવાબ તમને, ચિંતા નહીં કરો. એક્સક્યુઝ મી, અમારું ઈમેલ એડ્રેસ ક્યાં મોકલવાનું છે? આ તમારા ચેટમાં નાખી દો ને, ચેટમાં. ચેટમાં નાખી. અચ્છા, આમાં શીખવું પડશે, ફોનમાં બી કરતા નથી આવડતું આ એજમાં. શું નામ છે તમારું કીધું? ઉષાબેન. હા ઉષા, શેર કરતા અચ્છા આપણે ચલો, મેં તમારું નામ લખી લીધું છે, હું તમને મોકલી આપીશ. પણ આ ટેકનોલોજી નથી આવડતી, બુદ્ધિ ચાલે છે પણ ચાલો વાંધો નહીં, મેં તમારું નામ લખી લીધું છે, એ હું તમને મોકલી આપીશ. ઓકે, થેન્ક યુ દીનાબેન, થેન્ક યુ. okay, anybody else, any questions? The site is હજી આ ચાલુ છે. Anybody wants to put their email address, please feel free and we'll share with you the details on investment baskets. And any other questions you have, I have given my email address. Please feel free to write to me and I'll be happy to help you wherever you can. I hope all of you, I sincerely hope that please take charge of your finances and build up a good portfolio. That is what is the best gift you will give to your children. Because think nowadays children are staying in rented homes, they don't want to own homes. Yes. So we should provide them with financial assets so they can do whatever they want. And every lady should be financially dependent. Yes, yes, તમે every કહેલું lady. અનિલ Yes. સિંઘવીને તમે જ્યારે આપેલો ને ઇન્ટરવ્યુ ત્યારે તમે સેમ પોઈન્ટ કહેલો કે ભાઈ હા. તમે લેપટોપ કરેલો, તમારા ફાધર બી કેવી રીતે કરતા હતા. બીકોઝ આઈ વોચ એવરી ઓફ યોર ઇન્ટરવ્યુ, ક્યાંય પણ હોય જો લાગે કે કાઢીને હું જોઉં, બીકોઝ યુ એક્સપ્લેન વેરી નાઇસલી. Okay, so please be financially independent. That is my message for the day. યસ. Okay, અને then. થેન્ક યુ દીનાબેન, આ Thank નવું you so ઇનિશિયેટિવ much. કરેલું, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફોર Thank you, ઇલિવેન. thank you. થેન્ક યુ દીનાબેન. Thank you. See you next month soon. Yeah, we'll do something. Okay. Thank you, thank you.